दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है सहारा रेगिस्तान, जहां चारों तरफ सिर्फ रेत, धूप और तपती हवाएं बहती हैं। ये जगह इतनी गर्म और शुष्क है कि इंसानी जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस वीराने में भी जिंदगी पलती है। कुछ खास तरह के जीव जंतु जो यहाँ के लिए पूरी तरह से ढल चुके हैं। यहाँ का तापमान गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। पूरा साल मिलाकर भी यहाँ सिर्फ 2 से 10 इंच बारिश होती है। पेड़ पौधे बेहद कम है और जमीन में नमी का नामो निशान नहीं है। ऐसे हालात में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन लगता है, लेकिन नेचर ने कुछ खास जीवों को इस जगह के लिए डिजाइन किया है। आज हम उन जानवरों के बारे में बात करेंगे जो इस विशाल रेगिस्तान की गर्म और शुष्क परिस्थितियों में भी सांस लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। इसकी लंबाई करीब 2.5 मीटर तक हो सकती है और वजन 70 से 150 किलो तक होता है। एक ऑस्ट्रिच का अंडा करीब 2 किलो तक भारी होता है, जो किसी भी पंछी के अंडों में सबसे बड़ा होता है। इन अंडों को सुरक्षित रखने के लिए ये पक्षी रेत और धूप दोनों से निपटना जानते हैं। रेगिस्तान में ऑस्ट्रिच को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ये पक्षी कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ये सुबह और शाम के वक्त पत्तियां खाते हैं, क्योंकि उस समय उनमें थोड़ी नमी होती है और वही उनके लिए काफी है। ऑस्ट्रिच एक बार में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और अगर किसी ने इसे परेशान किया तो इसकी लात इतनी ताकतवर होती है कि इंसान तो क्या, शेर भी दूर भाग जाए। इनकी लंबी और मजबूत टांगे ही इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। चौथे नंबर पर है डिजर्ट मॉनिटर। डिजर्ट मॉनिटर लिजर्ड की एक खास प्रजाति है जो रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। इनकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है और ये देखने में काफी मजबूत और फुर्तीले लगते हैं। इनकी त्वचा मोटी और खुरदरी होती है जो इन्हें तेज गर्मी से बचाने में मदद करती है। डिजर्ट मॉनिटर लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। डिजर्ट मॉनिटर अपनी लंबी 2 मुही जीभ को हवा में बार बार हिलाते हैं ताकि हवा में मौजूद गंध को पकड़ सकें। इस तकनीक से ये छोटे जानवरों, अंडों, कीड़े मकोड़ों को ढूंढकर खा लेते हैं। ये जीव इतने अनुकूल और सहनशील हैं कि कई दिनों तक बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकते हैं। नंबर 3 पर है फेनेक फॉक्स। फेनेक फॉक्स को दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी माना जाता है। इनकी लंबाई करीब 2 से 3 फीट होती है और वजन सिर्फ 1 से 3 किलो तक होता है। इसके बहुत बड़े कान होते हैं। ये कान न सिर्फ सुनने के काम आते हैं बल्कि गर्मी को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। ये लोमड़ी छोटे कीड़े, छिपकलियां, चिड़ियों के अंडे और छोटे जानवर खा लेती है। इतना नहीं, जब मांस ना मिले तो ये फल, पौधों की पत्तियां और जड़ें भी खा सकती हैं। ये लोमड़ी छोटी जरूर होती है, लेकिन जब खतरा मंडराए है तो ये 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकती है। हालांकि इतनी स्पीड होने के बावजूद ये कई बार शिकार बन जाती है, खासकर उल्लू, गीदड़, सांप और इंसानों की वजह से। ये ज्यादातर रेत में बाहर निकलती हैं और बिलों में रहना पसंद करती हैं, जो जमीन के नीचे ठंड होती हैं। दुर्भाग्य से इसकी खूबसूरती है इसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। लोग इसे पालतू जानवर की तरह पालने लगे हैं, जिससे इनकी संख्या पर असर पड़ा है। नंबर 2 पर है आइडैक्स एंटेलोप। आइडैक्स, जिसे व्हाइट एंटेलोप या स्क्रू हॉर्न एंटेलोप भी कहा जाता है, यह सहारा रेगिस्तान का एक शांत और खास जीव है। आज के समय में इसकी आबादी 500 से भी कम रह गई है, यानी यह जीव विलुप्ति के कगार पे है। इसका शरीर देखने में हल्के रंग का होता है, गर्मियों में हल्की सफेदी के लिए रेत जैसा और सर्दियों में थोड़ा गहरा भूरा रंग लिए हुए। यह रंग इनका छलावरण होता है जो इन्हें पर्यावरण में छिपने में मदद करता है। आइडैक्स की सबसे बड़ी पहचान है इसके घुमावदार सींग जो पीछे की ओर मुड़े होते हैं। इन सींगों की लंबाई 70 से 85 सेंटीमीटर तक हो सकती है और नर मादा दोनों में पाए जाते हैं। इन सींगों का इस्तेमाल ये लड़ाई के लिए नहीं बल्कि आत्मरक्षा और कभी कभी सामाजिक स्थिति बनाने के लिए करते हैं। आइडैक्स मुख्य रूप से घास, पत्तियों और छोटे पौधों पर निर्भर होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये पानी के बिना भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इन्हें जरूरी नमी उनके खाने से ही मिल जाती है। ये ज्यादातर सुबह और शाम के समय सक्रिय होते हैं जब गर्मी थोड़ी कम होती है। दोपहर के वक्त ये छांव या रेत में खुदाई कर ठंडी जगह में आराम करते हैं। आइडैक्स के पैरों के नीचे चौड़े खुर होते हैं, जिससे ये नरम रेत में भी बिना फंसे चल सकते हैं। इनके कान छोटे होते हैं, जिससे शरीर से कम गर्मी निकलती है और इनके शरीर का रंग उन्हें अत्यधिक तापमान से बचाता है। आज के डेट में आइडैक्स एंटेलोप लगभग विलुप्ति के कगार पर हैं। इसका मुख्य कारण है अवैध शिकार, आवास का नष्ट होना और जलवायु परिवर्तन। हालांकि कुछ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स और नेशनल पार्क्स में इनके लिए सुरक्षित जगह बनाई गई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है कैमेल, यानी कि ऊंट। सहारा में पाए जाने वाले ऊंट बेहद विशाल और ताकतवर होते हैं। इनकी ऊंचाई करीब 10 से 11.5 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 400 से 600 किलो के बीच होता है। इतना भारी भरकम होने के बावजूद ये जानवर रेत में 30 से 35 किलोमीटर रोजाना चल सकते हैं। यही वजह है कि इन्हें रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट आमतौर पर सूखी घास, अनाज, झाड़ियां और रेगिस्तानी पौधों को खाते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि बिना खाए पिए कई हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। इनकी पीठ पर मौजूद कुबड़ में फैट स्टोर होता है,
जो जरूरत के वक्त शरीर को ऊर्जा और नमी देता है। रेगिस्तान की भीषण गर्मी और पानी की किल्लत भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। सर्दियों में ऊंट रेगिस्तान के लोगों का मुख्य परिवहन साधन रहे हैं। ये न सिर्फ भारी सामान ढोते हैं बल्कि शहरी लोगों के लिए दूध, मांस और यहाँ तक कि ऊन का भी स्रोत होते हैं। इसीलिए ऊंट को डिजर्ट सर्वाइवल पार्टनर भी कहा जाता है। आज भी कई इलाकों में ऊंट के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हालांकि ऊंट इंसानों के लिए इतने उपयोगी हैं, फिर भी कुछ लोग इनका शिकार सिर्फ मांस के लिए करते हैं। दुख की बात यह है कि इनकी तादाद कुछ इलाकों में घटती जा रही है, लेकिन जो लोग रेगिस्तान में ऊंट को समझते हैं वे इसे जिंदा सोना मानते हैं। दरअसल कैमल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है खूबसूरत। अगर इनका सही से ख्याल रखा जाए तो एक ऊंट 17 साल से भी अधिक जिंदा रह सकता है। इनकी आंखों में मोटी पलकों की 2 परतें होती हैं जो रेत से बचाती हैं, और इनके नथुने ऐसे बने होते हैं कि रेत अंदर ना जा सके। यानी ऊंट का शरीर पूरी तरह से रेगिस्तान के अनुकूल बना होता है।